अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक, खुश और मज़े से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े से हैं। तो आज एक और व्लॉग लेके आई हूँ, लेकिन आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग को देख के तो वो बहुत अच्छा लगेगा। साथ में इसमें बड़ी आज हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है, थोड़ा सा जो जर्मनी में नए आए हैं उनके लिए भी थोड़ी सी इसमें नॉलेज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग नाश्ता बना रहे हैं, और नाश्ता जो होता है ना वो बच्चे, पता है लॉन्ग वीकेंड और बच्चे घर पे हों तो उनको नाश्ते में थोड़ी बहुत वैरायटी ज़रूर चाहिए। वो हर टाइम कहते हैं, उनका तो सुबह से मुँह ही बन जाता, मामा आज फिर ब्रेड और आमलेट मिलेगा हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना, मेरे पास टुटेला ब्रेड पड़ी हुई है, तो इस तरह फिर मैंने बनाया। आमलेट ही था लेकिन थोड़ा सा उसको मैंने चेंज कर दिया था कि इस तरह आमलेट जो था वो फ्राई पैन में फैला के तो ऊपर इसके मैं टोटेला रोटी रख दूंगी और उसको हल्के हाथ से प्रेस करूंगी। तो वो मैंने कहा इस तरह एक अच्छा उनको नाश्ता मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने चीज़ भी फिल करना था, चीज़ भी डालना था, लेकिन चीज़ मेरे पास उस टाइम ख़त्म था। फिर मेरा दिल भी नहीं किया कि मैं बाहर जाऊँ। और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी चाय, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़ी मज़े की बनी थी। जो मैं ये आमलेट और रोटी बना रही थी, बच्चों ने बड़ा खुश होकर खाया था। इसमें फिर मैंने ये वैरायटी कर ली थी कि मेरे पास सलामी पड़ी हुई थी, वो भी थोड़ी सी थी, ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने वो फिर डाल के इन दोनों को इस तरह बना दिया था। तो चलें जी, ये इनका नाश्ता रेडी। जी देखिए, बड़ा क्रिस्पी सा पराठे टाइप बन गया था और बड़ा मज़े का था। बच्चों ने बड़ा खुश होकर खाए थे। ये देख कितना अच्छा इनका कलर आया है। मैंने अपनी और अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, और बच्चियों ने दूध की गिलास लिए थे, वो चाय नहीं पीती। इसके बाद जी हम लोग रेडी हो गए। तो ये देखें, यासिन के बाल मुझे इतने बुरे लगते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मैं 2 दफ़ा गई हूँ कटवाने के लिए, 1-1 घंटा हमने बैठ के पूरा इंतज़ार किया। जब बारी आई है तो यासिन रोने लग गया, और रोते हुए बच्चे के वो बाल तो बिल्कुल नहीं काटते ना। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मैं रोज़ अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि घर पे ही इसके बालों पे आप मोटी सी मशीन फेर दे ताकि इसके बाल के ऊपर से थोड़े कम हो, बहुत बुरे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने जो शाम को ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी वो अभी करने जा रहे हैं, और इतने ज़्यादा पैसे कैसे जमा हो गए, तो ये भी सारी आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी कि इतने पैसे कैसे जमा हो गए और हम इनका क्या करने लगे हैं। तो ये आगे जाके मैं आपके साथ, आप मेरे साथ ही रहें तो फिर इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। और इनका वज़न तकरीबन मुझे तो 2 किलो लग रहा था, बहुत वज़नी हो गए थे, और ये एक ही दिन के इतने जमा नहीं हो गए। ये भी सारी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये कैसे जमा हो गए हैं। तो यहाँ पे फिर सुबह-सुबह ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाने का मतलब ये था कि मेरे हस्बैंड ने जब भी निकलते हैं ना तो यासिन पीछे उनकी दौड़ लगा देता है। बाबा तो उनको ये था कि अभी ग्रॉसरी की शॉपिंग भी कर लेते हैं, ये वाला काम भी कर लेंगे और यासिन का भी चक्कर लग जाएगा। तभी तो मैं आपको अपने हस्बैंड की बातें सुनाती हूँ ना, कि उनको कौन सा ज़माना याद आ गया अपना, और वो पूरे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं बचपन की। ਉਹ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਵਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਚਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਦਵਾਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੰਮੀ, ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਟਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਖਟਾਈ, 1 ਰੁਪਏ ਦੀ 100 ਖਤਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਖਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਕੇ ਔਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਸਸਤਾ ਸੀ। 5 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 1 2 5 10 ਤੇ 25 ਜਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ। पर थोड़ा ऊंची बोले, थोड़ी बात सही ਜਵਾਨੀ है ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ 25 ਸੈਂਟ, जी। ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ 50 ਸੈਂਟ, हाँ ਫਿਰ 1 ਰੁਪਿਆ। फिर 1 रुपया। मैं ठियानी वेखी है। 5 ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ 5 ਸੈਂਟ ਦਾ 5 ਸੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 5 ਵਜੇ ਦਾ 5 ਦਾ ਤਾਂ 1 2 ਦਾ ਵੀ, 2 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, 1 ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਹਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਮੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਫ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚਾਹੀਏ ਚਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਔਰ 5 ਪੈਸੇ 5 ਪੈਸਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। 1 ਪੈਸਾ ਵੀ 5 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮੁੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸਿੱਕਾ। 5 ਤਾਂ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 5 ਦਾ ਹੈ। तो ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਸਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਜੇ ਵੀ 5 ਸੈਂਟ 2 ਸੈਂਟ 1 ਸੈਂਟ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇ। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी इस तरह के होते थे ਕਲਾਈਨਾਂ ਦੇ सिक्के। ਪਾਪਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪਾ ਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। हाँ जी,
पर अब जमाना तो पहले का था। पुराना टूट गया है। एडा पुराना भी नहीं, लेकिन है वे पाकिस्तान च महंगाई ज्यादा हो गई है ना। चीज़ें महंगाई हुई है। पहले सस्ती सस्ती पैसे की बस खत्म हो गई। हम्म, एडा बड़ा नोट का छड़िया ते और कद आई इतना महंगा क्यों कर बस पाकिस्तान दे हाल ते अल्लाह ही रहम करे। और वे लोग गंदम की नहीं। तो देख लें जी, हमारी बातें भी आपने सुनी ली हैं। हालांकि इतना पुराना ज़माना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अमीर जो है अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है। नहीं तो यही था, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि चवानी ठियानी, और मैं उनको कह रही थी कि ठियानी तो मैंने भी देखी हुई है। तो यार तुम हुण इन्ना ही ना करो कि इन्ने भी पुराने ने, इन्ने पुराने नहीं, यही कुछ 30-35 साल पहले की बात है। तो बड़ा सस्ती चीज़ें थी, अब एकदम से इतनी महंगाई हो गई है। बहरहाल अल्लाह ही करम करे। तो यहाँ पे हम आए थे जी रेवे पे। अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इस तरह की मशीनें लगी हुई हैं, रेवे पे भी मशीन लगी हुई थी। और ये सेंट कैसे जमा हुए, ये ऐसे होता था कि बच्चे जाते हैं हस्बैंड कुछ भी शॉपिंग करने, या इन्होंने ला के ना ऐसे ही रख देने, फेंक देने, कभी किसी श्रंक पे पड़े हुए हैं, कभी कैसे। तो मैंने ना एक खाली डब्बा रखा होता था, तो उसमें मैं डालती जा रही थी। तो वो डब्बा माशाल्लाह से भर गया इतना ज़्यादा कि ये इतने ज़्यादा माशाल्लाह से पैसे हो गए कि इसमें ये देखिए सब बच्चों ने हिस्सा डाला है, उसवा ने भी और अलीज़ा ने भी, सबको एक्साइटमेंट थी। तो सारे उसवा ने कहा कि पापा मैंने मशीन में डालना है, तो पीछे अलीज़ा क्यों रहती। बस जी उन्होंने तो कहते उसने सन भी खुजली ऐसे हो ही रही किया सी, जी। मेरे पैसे ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜਮਾ ਹੋਏ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀ शॉपिंग करके आने हैं। और ये सारी जड़ी साजे मेरी मेहनत, मेरी एफर्ट सी कि मैं वहाँ पे देखती थी ना गिरा हुआ सेंट, तो मैं वहाँ से उठा के जाके इस डब्बे में डाल देती थी। तो ये तकरीबन 2-3 साल इसी तरह जमा होते होते ये डब्बा भर गया। और मेरे हस्बैंड को वहम था कि ये बनने ने 10 या 15 रुपए बननगे, बस जी। ते ना उन्होंने ना जब देखा, तो ये देखिए ऊपर से जैसे जैसे ये सेंड मशीन के अंदर जा रहे थे, उतना ही तेज़ी से वो पैसे भी काउंट कर रही थी, बता रही थी। और यहाँ पे हमारे बने थे 35 यूरो, मतलब 35 यूरो। और इनकी फिर हमने ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी। हालांकि मुझे बड़ा ही दुख हुआ था कि मैंने ना इतने जमा कर दिए। ये बच्चों की भी आदत है, ये भी ला के कभी इन्होंने कहीं फेंक देना, तो मैंने उठा उठा के डब्बे में डाल के तो उसको भरती जा रही थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि ये जाए मशीन में। तो इस तरह मुझे ये था कि थोड़े से और जमा हो जाए। तो यह देखो यह किफायतशारी होंदी है औरतां दी जिहड़ी कम आउंदी है। तो यहाँ पे फिर जी हमने ये ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी, बच्चों ने फ्रूट वगैरह लेने थे। तो मैंने कहा आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करती हूँ कि यहाँ पे देखें कि किस तरह 1 सेंट, 5 सेंट, 2 सेंट, कितनी इन पैसों की अहमियत है, कितनी वक़्त है इन पैसों की। हालांकि पाकिस्तान में यही चीज़ें थी, तो अब वहाँ पे तो पाकिस्तान में 1 रुपये को कोई नहीं पूछता। तो मैंने वही बताया ना कि 500 और 5000 की वहाँ पे कोई नहीं। आप अगर ब्रांड का एक अच्छा सूट लेने जाते हो तो वो भी आपको 10-12 हज़ार से कम का नहीं मिलता है, इतनी वहाँ पे महंगाई हो गई है। तो यहाँ पे इसीलिए तो यूरोप कहते हैं ना तरक्की कर रहा है, कि उन्होंने देखें कितना अच्छा निज़ाम बनाया कि वो सेंट भी जो है ना वो हमने फेंके नहीं थे, वो इसी तरह जमा होते होते गए, तो इतने ज़्यादा बन गए कि उनकी हमने ग्रॉसरी की शॉपिंग की, वो मशीन में डालते गए। तो आपने आगे देखे ही ना मशीन कैसे कितनी जल्दी काउंट करती गई, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। इसके बाद जी हम घर आ गए थे। तो घर आ के तो अब मेरे घर का यही हाल था कि बच्चे छोटे थे, यासिन ने हर जगह पे अपनी चीज़ें फैलाई थी, तो वो हमें समेटने नहीं था दे रहा। हम समेट के रखते तो वो फिर ऐसे ही फैला देते हैं। तो वीकेंड पे जी यही हाल होता है बच्चों का। कभी मैं आपको पूरा डिटेल से आपको घर का हाल दिखाऊंगी कि मैंने साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद में क्या हालत होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के साथ ही, मेरी बेटी का टेस्ट था मैथ का, तो मैं उसके साथ गई थी। उसको कुछ क्वेश्चन नहीं थे समझ आ रहे, तो उसने वो करने थे। तो फिर जो हांडी थी आज की, वो मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। उन्होंने चिकन का सालन बनाया था और बहुत मज़े का बनाया था। उन्होंने पूरा सही, जैसे कहते हैं ना एक प्रोफेशनल कुक होता है, वैसे उन्होंने सालन बनाया था और बड़ा अच्छा मज़े का बनाया था। तो मैं घर आई वापस, तो मुझे कहते हैं सालन तो मैंने बना दी है, अब तुम रोटी पका दो। तो फिर मैंने ये देखिए सालन की, मैंने कहा आपको शक्ल भी दिखा देती हूँ, दरिया मैंने आके डाला था। तो सालन वाकई में अच्छा बना था। फिर साथ में मैंने रोटियां बनाई थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो बहुत अच्छा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ जब आप लोग जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पे फिर ऐसे हो गया था कि मेरी दूसरी बेटी ने साथ में चावल खाने थे, तो उसके लिए मैंने वाइट राइस बनाए थे। और ये था जी हमारा पूरे दिन का। अभी तो इसके बाद भी बहुत कुछ किया था, लेकिन मैं वो फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने कहा यहाँ पे ही व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो ये हम लोग खाना खा रहे थे, तो रोटी की शक्ल वे क्या है ना, आँखों कि हाँ ये रोटी सिका देती है, रोटी नहीं सिकाई।
ये आटा ही इस तरह का आया है। मुझे हालांकि ये आटा पसंद नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इस मतलब इसका रोटी जो होती है ना वो सेहत के लिए अच्छी है। वाइट नहीं वो लेके आते, मुझे वाइट आटे की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए फिर इस तरह मैं रोटियां बना रही थी साथ साथ गर्म, तो वो खा रहे थे। तो ये था मेरा व्लॉग, मुझे इजाज़त